मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 1 महीने का वक्त रह गया है। इससे पहले टीम इंडिया डेली मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर चुनावी चौपाल कर रही है, चाय पे चर्चा कर रही है। इस वक्त हम इंदौर के विधानसभा 2 नंबर पे पहुंचे हैं और यहाँ से रमेश मेंदोला को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम बताइए आपका। मेरा नाम है सर पंडित संजीव चौरसिया। संजीव जी, रमेश मेंदोला को यहाँ पे टिकट दिया गया, फिर से जनता ने भी भरोसा किया, सरकार ने भी किया। क्या उम्मीद लग रही है इंदौर में कितना विकास हुआ है और टिकट देने का मकसद क्या उन्होंने पिछले जो काम करवाए इसीलिए दिया गया है? भैया श्री रमेश जी मेंदोला 3 बार के विधायक हैं, इसके पहले पार्षद भी रहे हैं और 2 नंबर विधानसभा ऐसी विधानसभा है, इसको पहले भैया मिल क्षेत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? मिल क्षेत्र। यहाँ मिलें थी और यहाँ पर रात को भैया रिक्शा, टेम्पो कुछ भी साधन नहीं थे। और ये जितना भी विकास दिख रहा है आपको भैया, मतलब हमारे 2 नंबर विधानसभा में मॉल है और ये मेट्रो आ गई है भैया। जितना भी विकास हुआ है श्री रमेश जी मेंदोला, कैलाश जी विजयवर्गीय ने कराया है। रमेश जी मेंदोला 3 बार के विधायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा विकास कराया है। और एक आम नागरिक से भी आप पूछ लो, किसी से भी, किसी संगठन से, किसी भी व्यापारी से, तो विकास जितना उन्होंने करा है। और भैया उनको दादा दयालु बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी दादा दयालु बोले और मैं उनको सांवरिया सेठ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सांवरिया सेठ। और गरीबों के मसीहा भैया, तो उनका दरबार में जाइए, देखिए भैया आप। ठीक है, कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जतिन सोलंकी है। जतिन जी, युवा हैं आप। राज्य में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। उज्जैन में आपने देखा होगा एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई। आपको लगता है कि राज्य में हालात उतने अच्छे नहीं है? हालात तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन सरकार जो हमारी है, जो कि बीजेपी सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जो कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी है, उन्होंने अभी आजकल ऐसा करा है कि जो भी ऐसे मतलब गंदे काम करता है और ये भी उनका घर तोड़ दिया जाता है। तो मुझे सबसे अच्छा लगा और ये काम चल भी रहा है। जैसे कि अभी महाकाल उज्जैन में किसी ने भी उन पे थूकने की करा थी कोशिश, तो उनके सारे के बुलडोजर चला के उनके घर तोड़े गए। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो थोड़े दिन बाद ऐसे करते करते ये सारी जो भी गलत काम हो रहे हैं खत्म हो जाएंगे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये घर तोड़ने का, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया में ऐसा है कि कल्चर है कि डायरेक्ट हम किसी को फांसी पे लगा नहीं सकते हैं, वो बहुत गलत दिखता है। तो ये घर तोड़ के बहुत अच्छा करते हैं और इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इससे ज्यादा कोई भी गंदे काम करने का सोचता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानूनन तो हमारे पास जो हमारी जमीन है वो तो तब तो नहीं तोड़ी गई जब हमने अतिक्रमण किया, जब हमने ऐसा कृत्य किया तब तोड़ी जा रही है। गलत है या सही है? मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, अतिक्रमण क्या है कि हम हटा सकते हैं, लेकिन ये अगर ऐसे जो ये जो दुष्कर्म है और ये सब करते हैं, इसका कोई मतलब इसको अपन कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही खत्म किया जाएगा। और अगर डायरेक्टली मारेंगे तो इसमें क्या खौफ फैल जाएगा सरकार, तो फिर वोट वगैरह इन सब में दिक्कत आएगी। तो सबसे अच्छा है ये घर तोड़ देते हैं, तो वो मतलब ना घर से निकल जाते हैं, उनके पास घर नहीं रह जाता है, तो इधर उधर भागते हैं। तो उससे सबसे अच्छा हुआ है। मतलब युवाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है भाई साहब? इंदौर में न सिर्फ मालवा के लोग आते हैं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग आते हैं पढ़ने। अभी भी बहुत सारी वैकेंसी जो नहीं निकल रही है, निकली है पटवारी तो उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। इसका कारण आपको क्या लग रहा है? सरकार की इच्छा नहीं है लोगों को नियुक्ति देने की? देखिए, इसमें रोजगार देना नहीं देना वो गवर्नमेंट के हाथ में इतना नहीं होता है। उनके पास भी एक लिमिट होती है कि वो कितने लोगों को ही रोजगार दे पाएंगे। अब बाहर से जनता आ रही है तो आप उनको, जब यहाँ पे इतनी सीट अवेलेबल है तो रोजगार कैसे दोगे? और बची मध्य प्रदेश के विकास और शिवराज जी की सरकार की, इन्होंने काम काफी अच्छे किए, नो डाउट। बट इन्होंने 2018 में जो किया वो बहुत गलत किया है। इन्होंने जो सरकार गिराई 2020 में गिराई, 18, हाँ वो जो भी 18-20 जो भी हो, 18 में नहीं सरकार चल के 2020 में जो सरकार गिरी थी वो बहुत गलत हुआ। इनका रिजल्ट इनको आगे दिखने वाला है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस, या 100% कांग्रेस, आई एम श्योर। क्या कारण है कि कांग्रेस इस बार? बहुत सारे रीजन, क्योंकि कमलनाथ जो काफी विजनरी लीडर है, ठीक है। और इसके अलावा यदि अपन जाए शिवराज जी पे, भैया देखा ना थोड़ा सा, है ना, इसमें ये जो आपने क्या बोलते हैं लाडली बहन योजना चलाई है, ये आप क्यों चलाई है भाई? इतना आप प्रदेश पे बर्डन डाल रहे हो, ये किस पे जा रहा है? इनडायरेक्ट आम आदमी की महंगाई बढ़ रही है ना। और यदि आप लोगों को ऐसे मुफ्त की रेवड़ी बांटोगे तो पैसा कब कमाने का सोचा? लेकिन कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम भी तो सत्ता में आए तो 1500 रुपए देंगे। खत्म नहीं हुआ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको देख के आया हूँ, ठीक है। आप देखिए, बात कांग्रेस की नहीं है,
मैंने मेरी लाइफ में कभी भी किसी एक पार्टी को वोट नहीं किया, अलग अलग पार्टी को हमेशा वोट किया है। ठीक है, तो वो आप पार्टी वाइज बात नहीं कर रहे, आप लॉजिकल बात कर रहे हैं। आप सोचिए ना, देश में अपने एमपी में कितनी महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत पैसा मिल रहा है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? जनता पे टैक्स बिल्कुल, आप उससे अच्छा है आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप इनको ना शिक्षा दीजिए, महिलाओं को स्किल सिखाइए, ताकि ना देश का अपनी इकोनॉमी ग्रो करे। जो हम 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं बढ़ेगी फ्री रेवड़ी से, वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा कि आप उनको सिखाओ। भाई साहब, आपका नाम बताइए। संजय पांडे। जी, ये कह रहे हैं कि राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, कमलनाथ विजयी नेता हैं और यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ियां जो है भाजपा सरकार बांट रही है, इससे जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। नहीं, भाजपा सरकार जो है बहुत लोगों को रोजगार दे रही है। ये अपने ITI सर्कल, ये स्कूलें, कॉलेज, अभी यहाँ अपने सबसे बड़ा कॉलेज खुला है ये नंबर विधानसभा 2 क्षेत्र में, महाकांकेश्वरी महाविद्यालय खुलवाए। रोजों को तो बेरोजगार दे रहे हैं ना, ये जनता शिक्षा दे रहे हैं। बाकी लाडली बहनों को ये योजनाएं दी हैं, गैस का कम किए और बाकी सिलाई का शिक्षा प्रशिक्षण दिए, सबको बेरोजगार दे रहे हैं। अच्छा, राज्य का सर युवा कह रहा है कि हमें रोजगार नहीं मिला है और मुफ्त में जो सरकार है महिलाओं को पैसे दे रही है, इससे तो जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि रोजगार भी मिल रहा है, बट अगर आप में एबिलिटी है, टैलेंट है तो रोजगार है। ऐसा नहीं है कि रोजगार गवर्नमेंट, और इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बाहर की कंपनी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन का उधर, तो ये जो इतने विकास के कार्य हो रहे हैं वो सब इफेक्ट कर रहे हैं कि आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है, बट आप में एबिलिटी होना चाहिए ना। अगर आप वैसे ही पढ़ लिखते हो फिर रोजगार मांगते हो तो बहुत मुश्किल है। तो एबिलिटी के लोगों को तो रोजगार है, आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेट्रो बन जाएगी, इतने बड़े स्टेशन बन जाएंगे, लेकिन अगर लोगों को रोजगार ही नहीं दी जाएगा तो इनमें काम कैसे चलेगा? ये रोजगार तो है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, रोजगार है, ऐसा नहीं है रोजगार नहीं है, बट रोजगार अब किसी को लेमैन के रूप में रोजगार मिलेगा, किसी को बड़ी, आपकी डिपेंड अपॉन द एबिलिटी यू आर गेटिंग। और चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िया हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो रोजगार तो मिलेगा ही ना। अगर डेवलप नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सिर्फ इंदौर के आसपास जैसे पीतमपुरा है उस क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है ना। और मध्य प्रदेश से मतलब क्या, और इंडिया में भी हो रहा है ना। विजन जो बीजेपी का है वो बहुत अच्छा है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि बीजेपी यहाँ पे जीतेगी। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू सिंह चौहान। राजू जी, कह रहे हैं कि चौतरफा विकास हो रहा है राज्य में, विकास की गंगा बह रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए कि कितना विकास यहाँ पे हुआ है और क्या सच में धरातल पे वो दिख रहा है? नहीं भाई साहब, जैसे अब आप तो पूरे प्रदेश में घूम रहे होंगे, इंडिया में आपका चैनल होगा। अगर मध्य प्रदेश में आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा होगा, जभी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इंदौर में सत्ता में है, कई सालों से यहाँ का महापौर है, कई सालों से संसद है। जिस क्षेत्र में आप खड़े 2 नंबर विधानसभा में, यहाँ पहले माननीय कैलाश विजयवर्गीय जीते, फिर आज रमेश मेंदोला, और लाखों वोटों से जीत रहे। ऐसा नहीं कि चलो 2-4 हजार से जीत रहे, हार जाते तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में, जैसे जिस मैं क्षेत्र की बोल सकता हूँ, प्रदेश के तो आपको ज्यादा मालूम होगा, जिस क्षेत्र में विकास हुआ, यहाँ पर मेट्रो आ गई है, इस क्षेत्र में ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इस क्षेत्र में ही सबसे अच्छा कॉलेज है, इस क्षेत्र में ही सबसे बड़ी बड़ी होटलें हैं। एक टाइम ये मिल क्षेत्र के हिसाब से जाना जाता था, कांग्रेस का गढ़ था एक टाइम में। आपके सामने जो एक युवा लड़का बात कर रहा था वो कह रहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बांट रही है सरकार? वो सरकार, उनका वो अपना उसका विचार थे, उसके विचार में मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा, ये सरकार का ही पैसा है और ये आम जनता का पैसा है। वो जनता में कभी कोई कमजोर वर्ग को वो पैसा दे रहे हैं तो वो खुद अपने उसमें नहीं भर रहे हैं सत्ता। इसी समय क्यों दे रहे हैं वो? इनके सवाल नहीं, पहले से देते आ रहे हैं। आप बताओ ना कितनी स्कीमें पहले से है। आज लाडली बहन की स्कीम आप जरूर बोलो 6 महीने से, बाकी पहले ही कई स्कीमें स्टूडेंटों को है, स्कूलों में उनको नई, चाहे डेली कॉलेज है, दूसरे स्कूलों में उनको एडमिशन दिला रहे हैं, कई फीसें दे रहे हैं, विदेश में बच्चे जा रहे हैं समय समय पे। मतलब कि जो होता है, तो चुनाव में है पूरे देश में कोई कांग्रेस पार्टी है वो नहीं दे रही क्या? वो राजस्थान में नहीं दे रही क्या? वो अभी कर्नाटक में नहीं दे रही? ये एक सत्ता वो रहता है, जो आप सरकार चलाता है उसको मालूम है कि मेरे को कैसे सरकार चलाना है। बाकी क्षेत्र की जनता वो जानती है कि उसके क्षेत्र में किसने डेवलप करा है, वही आदमी जीतता। अच्छा, कहीं भी देख लो, क्या बीजेपी कहीं हारती नहीं क्या? जहाँ हारती है, जहाँ उसने अच्छा, उसके कैंडिडेट ने अच्छा काम करा होगा, यहाँ इसलिए जीतती है कि यहाँ पर माननीय रमेश मेंदोले जिस क्षेत्र के विधायक और कैलाश जीते, और जो भी कांग्रेस का लड़ा वो दोबारा यहाँ पलट के ही नहीं आया। तो यहाँ के लोग इसलिए नहीं देते उनको वोट कि जो चुनाव लड़के आता वापस पलट के ही नहीं आता है। ये कई सालों से हम देखते आ रहा है, तो इसलिए ये चीजें हैं, और इसलिए गरीबों की भी एक सेवा करने का एक माध्यम है ये तरीके से। गरीबों की सेवा का माध्यम
तरफ है और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि विकास चौतरफा तो हो रहा है, लेकिन कुछ युवा हमारे साथ थे, उनका कहना था कि फ्री की रेवड़ियां जो है कांग्रेस भी बांट रही है, भाजपा भी बांट रही है, ये कब बंद होगा? भैया फ्री की रेवड़ी मतलब क्या? आज राजस्थान है, राजस्थान में इनका मुख्यमंत्री है कोई अशोक गहलोत है। इन्होंने क्या बोला कि मैं 400 रुपए में टंकी कर दूंगा, 500 में कर दूंगा। एक विजन लेके देश के प्रधानमंत्री ने काम करा है, देश का विकास, और आज विश्व गुरु बन गया भारत। और मैं तो इतना दिल्ली की बात नहीं करता हूं भैया, ये जो भी ये बाहर के लोग हैं, ये इनको सिगरेट पीने से फुर्सत नहीं है, इंदौर को आके बिगाड़ने वाले लोग हैं ये लड़के, इनको कोई पता भी नहीं है। इनसे आप राजनीति के बारे में क्या जानते हैं? आप अगर अच्छी तरह डिटेल से पूछते तो इनको अपने इंदौर के कलेक्टर का नाम नहीं पता रहता। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। मैडम क्या नाम है आपका? नीलम पवार। मैम, महिलाएं जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि लाखों महिलाएं जो है पिछले कई सालों में गायब हुई मध्य प्रदेश के, उनके साथ में अत्याचार हुआ है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में महिला असुरक्षित है? उज्जैन में भी हाल ही में बच्ची के साथ एक घटना हुई। एक दो घटनाएं होती हैं, हर जगह होती हैं। मैं भी एक महिला हूँ और सुरक्षा के मामले में मैं कहूँ इंदौर बहुत सुरक्षित क्षेत्र है। मैं इंदौर में रहती हूँ, तो मैं इंदौर की बात करूंगी। और मुझे नहीं लगता कि इंदौर इतना सुरक्षित है, क्योंकि एक महिला के तौर पे हम लोग काम भी करते हैं और मुझे नहीं लगता है, ये मेरी अपनी राय है। और विकास कितना हुआ इस क्षेत्र में, थोड़ा सा आप बताएंगे? विकास तो दादा दयालु का क्षेत्र है, आप जानते हैं सब। इंदौर विधानसभा तो दादा का क्षेत्र है, तो महिलाएं क्या, यहाँ की आम जनता भी दादा को हृदय से प्रेम करती है और दादा सबके घर के साथ मन में भी बसे हुए हैं। और हम लोग विकास की बात करें तो विधानसभा 2 में हर चीज है, हॉस्पिटल, शिक्षा के उसमें मॉल वगैरह सब, हर इस क्षेत्र में दादा ने विकास किया। विकास की जो है यहाँ पर बात कही जा रही है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। युवा अगर रोजगार को लेकर नाराज है तो बहुत सारे विकास कार्यों को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ पर काम भी हुए हैं। इंदौर विधानसभा 2 नंबर से हम लोग लोगों के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे। रमेश मेंदोला पर एक बार फिर से भाजपा ने विश्वास जताया है, उनको टिकट दिया है, वो मैदान में है। इससे पहले यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर विधानसभा 2 से चुनाव लड़ते थे, लेकिन फिलहाल मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में हमेशा से बढ़त के साथ जीतती आई है और इस बार फिर भाजपा इस क्षेत्र में जीत सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, इंदौर, मध्य प्रदेश।